आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, तो सांस लेते एयर को हम लोग क्या करते हैं अंदर ले जाते हैं। अंदर का मतलब हम लोग एयर को लंग्स की ओर ले जाते हैं और लंग्स से फिर एयर को बाहर छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग और ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं और दूसरा इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये दो रहते हैं, एक ब्रीदिंग जो बोलते हैं दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, ऑर्गन के लंग्स तक जा रहा है, वहाँ तक, और लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर से, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, एरिया से वहाँ तक जा रहा है। दूसरा जो आते हैं आपको कहलाते हैं, ये आपका दूसरा रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। सेलुलर ऑक्सीडेशन जो होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा जाता है, तो ऑक्सीजन हमारा लंग्स की ओर जाता है, लंग्स की ओर जाता है और लंग्स की ओर जाता है और लंग्स से क्या करता है, ये ऑक्सीजन हम लोग का क्या करता है, लंग्स से क्या करता है, ये ऑक्सीजन हम लोग को सीधे ब्लड के थ्रू बॉडी के सेल से पहुँचता है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जैसे C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन इससे कंबाइन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ये हम दिएगा C6 प्लस एनर्जी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी ये ATP के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो ये ऑर्गेनिक फूड हो रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया जो है इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आप लोग को दो चीज में अलग हो गया, आप लोग दो चीज में आप पता कर लिए, वो पता चल गया कि ब्रीदिंग क्या है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपको समझ गए, सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोग समझ गए, ठीक है। अब रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं आपको है, रेस्पिरेशन जो दो तरह के हैं, एस्पिरेशन, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स। कितने हैं, 2 टाइप्स। अब ये जो 2 टाइप्स है, एक है, ठीक है, एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक। इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक है, ये एनारोबिक है, आपको ये पता है आपका यहाँ पे। तो एक तो मान लीजिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन के एरोबिक, ठीक है। तो दूसरा आता है कि आपका तो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सरफेस, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या कौन कौन सा होता है, तो ये जो क्या कौन से है, पहला है जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। दूसरा है बॉडी सरफेस हो गया, इससे जनरल बॉडी, कुछ स्किन भी आ जाते हैं, ठीक है, स्किन भी आ जाते हैं। दूसरा गिल्स होते हैं,
तीसरा ट्रैकिया, ट्रैकिया। फोर्थ होते हैं लंग्स, फोर्थ होते हैं लंग्स। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो अलग अलग आपके होते हैं, जैसे आपके जनरल बॉडी सरफेस स्किन तक होते हैं, फ्रॉग एग्जाम्पल आते हैं कहाँ तक, ये आपके पॉरीफेरा फाइलम, पॉरीफेरा फाइलम, फाइलम जो एनिलिडा, एनिलिडा जो होते हैं ये आपके कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ तक आ रहे हैं, ये बॉडी की जगह पर। उसमें कुछ फाइलम होते हैं जिसमें आपका नहीं हो पाता, कुछ पैरासिटिक होते हैं जैसे आपका प्लैटीहेल्मिन, एस्केल्मिन, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, ठीक है, ये रिस्पिरेशन नहीं करता है। गिल्स जो होते हैं आपके ज़्यादातर होते हैं, कुछ एक्वाटिक एम्फीबियंस में होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है। पाइसेस में होते हैं, वर्टिब्रेट्स में पाइसेस। ट्रैकिया क्या होते हैं, ट्रैकिया किसमें होते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में ये क्या होते हैं। और लंग्स क्या होते हैं आपके, लंग्स जो होते हैं आपके रेप्टाइल्स, ये एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, मैमल्स अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बता दें। कुछ कुछ स्पेशलाइज होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ट्रैकिया के द्वारा आर्थ्रोपोड में जो आपका टेरेस्ट्रियल होते हैं, ग्रीन ग्लैंड जो होते हैं, एंटीनल ग्लैंड उसको बोलते हैं, वो आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। कुछ स्कॉर्पियन में क्या होते हैं आपके वहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, तो वो स्पेशलाइज फॉर्म में। तो जनरली ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके ये हो गया। तो अब एक चीज़ आपको पढ़ना है, दूसरा है ये मेन आपको हम लोग को पढ़ना है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी यहाँ तो हम बता ही दिए कि आपको रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। ये आपको हम लोग फाइलम वाइज बता दिए, ठीक है। और ये फाइलम वाइज हम बता दिए। अब यहाँ पे ठीक है, कुछ कुछ जगह रेस्पिरेशन ट्यूब फीट से होता है, एकाइनोडर्मिटा में ट्यूब फीट से होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे दिखना है कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। देखिए यहाँ से लोग सीखना है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आ जाएगा पहला क्या होते हैं, पहला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं पहला वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पहला नाम हो जाएगा वेंटिलेशन। पहला वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कैमरा को साथ में यहाँ पर रखेंगे, वेंटिलेशन। उसके बाद दूसरा जो आता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज हम दिखाएं, डायग्राम देके बनाएंगे एक्सचेंज, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिटवीन, इसको एक्सचेंज को बोलते हैं। ये कितने हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये पल्मोनरी एक्सचेंज हो रहा है, चाहे एक्सचेंज बिटवीन alveoli and lungs capillaries, lungs capillary, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अब एक्सचेंज हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि कौन सा गैसेस, O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 आपका ट्रांसपोर्ट होगा।
उसके बाद आपका दूसरा फिर एक्सचेंज हो बिटवीन कहां से, बिटवीन किसके बीच में हो रहा है, सिस्टेमिक कैपिलरीज किसके बनते हैं, कहां से हो रहा है, बिटवीन, अब तो लंग्स के बीच में ये कहां हो रहा है, टिश्यू कैपिलरीज एंड ठीक है टिश्यू फ्लूइड, कहां पे, टिश्यू फ्लूइड, और लास्ट में जो होते हैं जिसका बोलते हैं, इसमें होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ये देखिए कहां से आपके यहां से बनेंगे, यहां से जैसे बनेंगे आपके, ठीक है, यहां से जैसे बनेंगे, यहां से बनेंगे अब यहां से आप देखो जैसे ऐसे करेंगे, जैसे हमारा वेंटिलेशन हो रहा है तो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन प्रोसेस जैसे हम यहाँ से, ये आपका ये है, ये किस तरह से, ये एक का हम लोग बताएंगे इस तरह से, ये एल्वुलाई है, क्या है, लंग्स के अंदर हाइयर बटमेंट वाले, इसको बोलते हैं लंग्स के अंदर क्या बोलते हैं, ये एल्वियोली, क्या बोलते हैं, एल्वियोली, जो लंग्स के यूनिट है, क्या है, लंग्स के यूनिट है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से आपका, एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन आपका क्या कर रहा है, ये अंदर आ रहा है, किधर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है ना ऑक्सीजन, और यहां से CO2 क्या कर रहा है, ये आपका CO2 क्या कर रहा है, यहां बाहर जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये प्रोसेस देख रहे हो आप ये प्रोसेस जो देख रहे हो, कहीं कीजिए, इधर है। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका ये वाला जो पहला जो आपको बोल रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया को बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई के बीच पर जो गैसेज अति हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, पहला जो प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ हो रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है, ये ब्लड, ये क्या है, ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपको, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका ये ब्लड वेसल्स, और ये लेफ्ट आर्टरी, क्या है, लेफ्ट हार्ट। अब ये लेफ्ट हार्ट से फिर ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स आपके यहाँ से ये फिर ये क्या कर रहा है, ठीक है, अब यहां से आप देखो, यहां से फिर ये क्या कर रहा है, यहां से और यहां से फिर ये यहां। तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि दूसरा जो प्रोसेस आप देखिएगा, यहां पे ब्लड वेसल्स है, तो दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है, अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन यहां जा रहा है, आ रहा है ना, और CO2 क्या कर रहा है, यहां जा रहा है ना, यानी कि ये ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, और CO2 का जो ब्लड में ये कहाँ, इधर जा रहा है, यानी कि ये दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है, ये दूसरा जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस जो है ये फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रोसेस को बोलेंगे दिस इज वेंटिलेशन, क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन। अब इसको जो है इस तरह से इसका नाम देंगे वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। दूसरा जो आप देखिएगा, दूसरा क्या बोलेंगे इसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहाँ हो रहा है, पल्मोनरी एक्सचेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी एक्सचेंज, यानी कि पल्मोनरी एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है कैसा है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, लंग्स में जो कैपिलरीज रहेगा क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज। अब ये क्या होता है, दूसरा ये यहाँ से आ गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन। अब ये आप देखिए तीसरा जो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा अभी ऑक्सीजन। तो तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा जो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गए यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि क्या कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड CO2 हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर एक्सचेंज हो रहा है, फिर यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे फिर बोलेंगे तीसरा नंबर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कैसा है, ये सिस्टेमिक एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टेमिक एक्सचेंज का मतलब ये टिश्यू कैपिलरीज के बिटवीन, किसमें टिश्यू कैपिलरीज और किसमें हो रहा है, टिश्यू कैपिलरीज और किसमें हो रहा है, ये टिश्यू फ्लूइड के बीच में हो रहा है। तो सिस्टेमिक एक्सचेंज बोलते हैं इसको। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे सेल है, क्या है, सेल। अब सेल क्या करेगा, ये यूटिलाइज, तो फोर्थ जब क्या है, फिफ्थ क्या कहलाएगा, थर्ड से फिर क्या कहलाएगा, ये थर्ड, अब ये कहलाएगा ये फोर्थ, और ये फिफ्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया गया। तो अब यहाँ पे यूटिलाइज किया गया यानी कि ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इसको तोड़ेगा, क्या है, किसको तोड़ेगा, C6H12O6 तोड़ेगा ना जी। अब ये इसको तोड़ देगा तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा CO2। तो ये फिर CO2 क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है, फिर CO2 क्या कर रहा है, ऐसे करके CO2 इधर से चल। ये 5 प्रोसेस हो गया। तो यही 5 प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, यही 5 प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। ये 5 प्रोसेस, एक स्टेप, पहला स्टेप है वेंटिलेशन, दूसरा एक्सचेंज, पल्मोनरी एक्सचेंज बिटवीन अल्वेओलाई एंड लंग्स कैपिलरी, और तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 जो होता है कुछ हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक्सचेंज बिटवीन होते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अगर यहाँ पे लो हो जाएगा, CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, फिर डिसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन टूट जाएगा तो फिर क्या आएगा, ये टूट के फिर क्या करेगा, टिश्यू फ्लूइड में आएगा, टिश्यू फ्लूइड से क्या सेल्स में यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हो, तो यही स्टेप्स हम लोग को पूरा करना है, यही पूरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यही प्रक्रिया हम लोग का है। ये हम लोग डायग्राम, यही हम बता रहे थे, यहाँ पे फिगर है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप्स को हम लोग पूरी तरह यहाँ पढ़ेंगे, ये 5 स्टेप को हम लोग पूरी तरह पढ़ेंगे। ये जो स्टेप्स है ये 5 है। तो पहला जो वेंटिलेशन में हम लोग पढ़ लेंगे, क्या है कि वेंटिलेशन कैसे एक्सचेंज हो रहा है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या ब्रीदिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पढ़ेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। उस समय फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, तो अलग अलग वॉल्यूम करेंगे, नॉर्मल एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल इनहेल का वॉल्यूम देखेंगे। एक कस